सुरंग में चल रहे रेस्क्यू में मौसम डालेगा खलल। अगले दिन तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी, मजदूरों पर बना खतरा। रावत पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। टनकपुर आईएसबीटी का किया शिलान्यास व भूमि पूजन, यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। देहरादून में बैकुंठ चतुर्दशी मेले का शुभारंभ, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की पूजा अर्चना, मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी भीड़। विकास नगर में बदमाशों का कहर, बदमाशों ने दिन दहाड़े 2 लोगों को मारी गोली, देर रात आरोपी गिरफ्तार। नैनीताल में सड़क हादसे में यूपी के 5 लोगों की मौत, ड्राइवर के संतुलन खोने की वजह से हुआ हादसा, लोगों ने शिनाख्त जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम धामी का कहना, मशीन काफ़ी करीब पहुंचने के बाद फंस गई, उम्मीद है कल सुबह तक मशीन बाहर आ जाएगी, उसके बाद ऑपरेशन मैनुअल रूप से आगे बढ़ेगा। रेस्क्यू में अब ड्रिफ्ट विधि के उपयोग पर भी विचार किया जा रहा है। बता दें, सिलक्यारा टनल में 14 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। केंद्र और राज्य के कई विभाग समेत 6 एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार काम कर रही हैं। अभी तक करीब 47 मीटर की ड्रिलिंग की जा चुकी है, जबकि 12 मीटर की ड्रिलिंग होनी है। रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से वो तो अभी चूँकि उसको काट के 1 मीटर पहले 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है, 25 मीटर से ज़्यादा है। तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सर्बियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए, हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, तो सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शन पर हम काम कर रहे हैं और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है, वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुँच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो और आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है सभी का यहाँ पर। और मैं ये जानता हूँ कि आप लोग भी कठिन परिस्थिति में यहाँ पर लगातार पिछले 20 दिन से ये आपदा की स्थिति बनी है, आप सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी को दिखा भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियाँ, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से, मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं, सभी एजेंसियाँ भी सहयोग कर रही हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऐसा पड़ रही है। जैसे प्लाज्मा कटर यहाँ पर नहीं था, प्लाज्मा कटर तत्काल मंगाया गया है। अन्य भी जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है, चाहे अन्य टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ रही है, सभी यहाँ पर उपलब्ध कराया है। तो क्या ये बड़ी प्रॉब्लम है और क्या ये कंपनी की तरफ से एक गलती है इसके अंदर? देखिए, ऐसा है कि हम सारी चीज़ें ध्यान में है, लेकिन उसके बावजूद हमारा सारा ध्यान इस पर है कि पहले हमारे जो भाई वहाँ अंदर हैं उन सबको बाहर निकाला जाए। उसमें आप सबका भी सहयोग है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो है आज से ही जो है उस पर काम शुरू हो गया है। DPR कहा जा रहा था कि 5 मीटर आगे का पैसेज सेफ है,
तो उसके बाद सर ये यहाँ क्यों फेल हो गया, क्यों मशीन रुकी? और दुनिया भर के टॉप नहीं पहुंचे सर यहाँ पे, उसके बाद भी इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी इसमें फाइनली किसी। देखिए मैंने क्या कहा कि ये सब बातें आप सेकेंडरी हैं, सबसे पहले हमारा काम है कि सबको पहले सुरक्षित बाहर निकालें और वो सब चीजें होंगी और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। कोई प्रयास नहीं हो सेना के लोगों की ऑलरेडी उन पर मदद हो रहे हैं। अब देखिए अभी तो जो भी डिजास्टर की स्थिति है उससे हम लोगों को सबको जो है चुनौतीपूर्ण तरीके से उसका सामना करना और जगह पर बताया गया था कि 9 मीटर तक अंदर पहुंचे। वो काम कर रहे हैं, आरबीएनएल वाले लोग वहाँ से लगे हुए हैं, आरबीएनएल वहाँ से काम कर रही है और ऊपर से सतलुज वाले काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से सभी साइडों आप लोग पहले तय कर लीजिए कौन बोलेगा। अच्छा एक दिन मेरी बात सुनिए, मैंने आपको वो सब स्थिति बताई है। मैं आपको कोई घुमा फिरा के बातें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं जानता हूँ कि बहुत चिंता है जो अंदर हमारे भाई हैं और हम लोग सब लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने वो बात बताई है जो अभी वर्तमान में स्थिति है। जो टेक्निकल चीजें हैं, जो भी डीलिंग से लेकर कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना क्या और प्रयास हो रहे हैं, कितना और जो है टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, विशेषज्ञों को और बुलाने की आवश्यकता है, कौन कौन इस पर काम कर रहे हैं, इस पर हमारे जो ब्रीफिंग होती है रोज की, उस ब्रीफिंग में आपको सारा विस्तार से बता दिया जाएगा। काशीपुर महानगर जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा सरकार पूरी तरह राज्य और केंद्र में फेल हो चुकी है, जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाते हुए कहा, सरकार केवल हवाबाई बातें कर रही है, मजदूर धीरे धीरे मौत के साए में समाते जा रहे हैं, सरकार ठेका कंपनी खिलाफ जांच करने से बच रही है। मर्डर केस बागेश्वर में हुआ है। हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष के द्वारा एक लड़की का 3 साल से माइनर लड़की का शोषण किया जा रहा था, जो चिट्ठी पकड़े जाने के बाद जब माँ बाप ने जानकारी ली और उसके बाद दबाव बना तो पुलिस ने उसको परसों गिरफ्तार किया है। पॉक्सो एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई। तो लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी समय चुनाव करने की स्थिति में है, चाहे वो अंकिता मर्डर केस में वीआईपी का मामला हो, चाहे केदारनाथ में सोने की चोरी हो, चाहे वो जोशीमठ का मामला हो, चाहे वो SSS भर्ती घोटाला हो, चाहे वो पटवारी पेपर लीक हो। ये सारे तमाम ऐसे मामले थे जिससे इनके खिलाफ आक्रोश था। मणिपुर की घटना जो महिलाओं के साथ हुई, किसान जो 700 किसान मरे, मंत्री पुत्र ने किसानों को गाड़ी से दबा के मारा, सांसद ने खिलाड़ियों का अपमान किया, उत्तराखंड में एक मंत्री ने एक व्यक्ति को सड़कों में पीटा, बच्चों पर लाठीचार्ज, इश्यूज ऐसे हैं जिनको लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे वर्कर इस सारी चीजों को स्टडी भी कर रहे हैं और जनता के बीच में इन चीजों में बात भी कर रहे हैं। जिसमें 41 मजदूर फंसे हैं, उस टनल में कोई भी स्केप पाथ नहीं बनना है। यह आश्चर्य नहीं करता आपको? कोई भी सेफ्टी मेजर का इंतजाम नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत जिले के दौरे पर है, जहां उन्होंने पुराने मंडलीय कार्यालय वाली भूमि पर बनाए जा रहे आईएसबीटी का भूमि पूजन किया। साथ ही आईएसबीटी का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि इसमें परिवहन सेवाओं में सुधार के साथ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सीएम ने गुणवत्ता के साथ समय पर काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। इसकी एक प्रेजेंटेशन देखा था, इसके बारे में हमने जब पूरा विस्तार से एक बस अड्डा बनने की रूपरेखा देखा गई थी, तो ये भाइयों बहनों 56 करोड़ पहले चरण का है। ये बस अड्डा हम इस प्रकार का बनाना चाहते हैं कि पूरे देश के लोग टनकपुर आते हैं और एक साल में पूरे उत्तराखंड का
सबसे ज्यादा हरिद्वार को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा से लेकर गंगा स्नान से लेकर बैसाखी से लेकर मकर संक्रांति से लेकर तमाम ऐसे अवसर आते हैं कि लोग गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आते हैं, तो वहाँ संख्या करोड़ों में चली जाती है और कांवड़ होता है तो 4 करोड़ में चला जाता है। लेकिन उसके अलावा शायद हमारे प्रदेश का सबसे ज्यादा फुटबॉल अगर किसी स्थान पर होता है तो वो स्थान हमारा कनकपुर है, माँ पूर्णावली की कृपा से, माँ शारदा मैया से कृपा से। तो इसलिए ये बस अड्डे का पहला चरण है और दूसरे चरण में हम इसको पूरा एक अलग से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, अलग से पार्किंग बनेगी, अलग से हमारे जो बाहर के लोग आएंगे उनके लिए अच्छे मनोरंजन का साधन बनेगा। इस प्रकार की ड्राइंग अभी हमारा विभाग बनाएगा, क्योंकि ये बस अड्डा वास्तव में आने वाले समय में मैं हमकी जी आप लोगों से कहूंगा, विभाग के लोगों से भी, पेयजल के जो लोग हमारे इसमें काम कर रहे हैं उनसे भी, कि ये बस अड्डा हमारे पूरे उत्तराखंड में एक मॉडल बस अड्डा होना चाहिए। क्योंकि एक तो ये पूरे हमारे बाहर का द्वार है, दूसरा भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक है, नेपाल के लोग भी, उनका भी आगमन हमारे क्षेत्र से होता है और पूरे उत्तर भारत का हमारा इतना बड़ा माँ पूर्णागिरी का मैया का धाम है। हर एक व्यक्ति पूरे नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से आने वाले समय में मेरी यह भी मेरा से प्रार्थना है कि मैया के आशीर्वाद से कि यहाँ पर माँ मैया के दर्शन करने के लिए किसी मौसम की भी आवश्यकता नहीं है। बरसात को छोड़ दिया जाए तो हर सीजन में, हर मौसम में ये हमारा जो है यात्रा चल सकती है, यहाँ मैया के दर्शन के लिए लोग आ सकते हैं। सर्दियां बढ़ने के साथ ही ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगना शुरू हो गया। हरिद्वार ऋषिकेश से होकर गुजरने वाली 2 जोड़ी ट्रेनों का संचालन दिसंबर से लेकर फरवरी तक रद्द कर दिया गया और अभी कई और रूटों पर चलने वाली ट्रेनों का भी संचालन कोहरे के चलते बंद हो सकता है। लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग 100 के पार चल रही है। अब दिसंबर में कोहरे की आशंका को देखते हुए रेलवे की ओर से ट्रेनों का संचालन रद्द करना शुरू कर दिया गया है। फिलहाल हरिद्वार ऋषिकेश से होकर गुजरने वाली 2 जोड़ी ट्रेनों की दिसंबर की शुरुआत होते ही बंद कर दिया जाएगा। स्टेशन अधीक्षक दिनेश कुमार के मुताबिक ऋषिकेश जम्मू तवी 4 दिसंबर से 26 फरवरी और जम्मू तवी ऋषिकेश 3 दिसंबर से 25 फरवरी तक रद्द रहेंगी। प्रयागराज ऋषिकेश 3 दिसंबर से 29 फरवरी तक की, ऋषिकेश प्रयागराज 4 दिसंबर से 1 मार्च तक निरस्त रहेगी। फिलहाल इन ट्रेनों का संचालन हो रहा है। सर्दियों के कोहरे के चलते इस साल कई ट्रेनों को रद्द किया जाता है। काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी के हालिक कॉलोनी में हुए 2 सगी बहनों की हत्या के पीछे तंत्र मंत्र माना जा रहा है। हालांकि जांच के बाद ही मामला खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि हालिक कॉलोनी में अली हसन के घर से उसकी 2 पुत्रियां मृत अवस्था में पाई गई और इस दोहरे हत्याकांड से शहर में सनसनी मच गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से बातचीत की। पूछताछ के दौरान पता चला अली हसन का परिवार तंत्र मंत्र पर विश्वास करता था। शवों के पास कटा हुआ मुर्गा, कुछ पैसे व खून के निशान भी मिले। फिलहाल पुलिस इस मामले में बारीकी से जांच कर रही है। कोतवाली में सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लक्ष्मीपुर पट्टी है और यहाँ पर एक खाली मोहल्ला है। यहाँ पर एक घर में 2 सगी बहनों की लाश मिली है और घर से कुछ लोग फरार हैं। तो इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुँचे तो वहाँ जाकर देखा गया तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं जिनकी उम्र अभी वेरीफाइड नहीं है। वो उसी दोनों सगी बहनें हैं और इनकी वहाँ पर लाश मिली है और जिसको कब्जे पुलिस लेकर हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके अलावा घर में इसके अभी जो परिजन हैं इसमें इसकी माता और भाई बहन भी वहाँ पर मौके पर मिले थे, जिनके द्वारा कुछ इस प्रकार की बातें बताई गई कि 3-4 दिन से इन लड़कियों पर कुछ भूत प्रेत का इस प्रकार का सहारा था जिस कारण उनकी मृत्यु हुई है। घटना थोड़ी संदिग्ध है तो इसमें अभी हमने मौके पर फिलहाल शव को भेज दिया है और अभी पिता और अन्य भाई फरार हैं, उनकी तलाश में पुलिस की दबिश दे रही है।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक राज्य में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके चलते उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ समेत कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। ऐसे में सिलक्यारा टनल में चल रहे राहत कार्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को आज 15वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी कई तरह की बाधाएं, लेकिन अब मौसम भी इस ऑपरेशन में खलल डालेगा। अंदर सुरंग में मजदूर फंसे हैं, वहीं बाहर बारिश और बर्फबारी रहेगी। ड्रिल करने वाली अमेरिकन ऑगर मशीन अवरोध की जद में आने से टूट गई है। उसका 45 मीटर हिस्सा 800 मिलीमीटर पाइप के भीतर फंस गया। बचाव दलों ने 20 मीटर हिस्से तो गैस से कटर से काटकर बाहर निकाल लिया, लेकिन 25 मीटर बचे हुए हिस्से को काटने के लिए अब हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया है। अब अभियान में कई दिन का समय लग सकता है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।